बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट चैनल पर वेलकम आपका। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वाइट सॉस पास्ते की, जो कि बहुत मज़े का और टेस्टी तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचे। और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें हमारी। चलें आए रेसिपी की तरफ। ये देखिए, एक कटोरी हमने पास्ता ली है और किसी शेप का भी आप ले सकते हैं। हमने इस तरह की शेप ली है और एक साइड पे हमने पानी रखा हुआ है ऊपर। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ये 1/2 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। ये देखिए, पानी हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हमने पास्ता डाल देना है। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। इसको यानी 80% हमने इसको पकाना है, ज़्यादा आपने नहीं पकाना। ये देखिए, हमने लिया बोनलेस हमने चिकन ली थी। इसके हमने इस तरह क्यूब्स काट लिए हैं, इतने इतने। आपने इसी तरह क्यूब्स बना लेने हैं। और फ्राई पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा बस हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। ये देखिए, थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है इसलिए कि हमने जब सॉस तैयार करनी है इसकी, तब भी उसके अंदर बटर जाता है, तो इसलिए आपने ऑयल कम इस्तेमाल करना है। ये 4 जवे हमने लहसुन के लिए थे, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ब्रीक ब्रीक हमने काट लिया था लहसुन। हल्का सा हमने लहसुन को भून लेना है। ये देखिए, एक साइड पे हमने पास्ता रखा हुआ था। अब ये हमारा पास्ता तैयार हो गया है। आपने ये देखिए, इतना आपने इसको पकाना है कि छुरी से आराम से ये कट जाए। ज़्यादा आपने इसको नहीं सॉफ्ट करना। ये देखिए, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि जब हमने सॉस के अंदर इसको पकाना है तब भी ये ज़्यादा फिर नरम हो जाएगा। अब फ्लेम हमने बंद कर देना है और इसको हमने एक टोकरी में निकाल के ऊपर से ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है। ये देखिए, पास्ता जो है उसको हमने टोकरी में निकाल लिया इस तरह। और इसको अब हमने ऑयल लगा लेना है। ताज़ा पानी जो है नलके का, उससे हमने इसके ऊपर से उसको पानी लगा दिया था। अब थोड़ा सा आप ऑयल भी लगा दें कि ये ना साथ जुड़े ना। इस तरह लगा के इसको हमने छोड़ देना है। और साथ ही ये देखिए, मैंने ये रखे हुए थे लहसुन को ब्राउन होने के लिए। ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ये देखिए, इस तरह छोटी चम्मच है, ये 1/2 चम्मच हम इसके अंदर मसाला, गरम मसाला डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने इसको तकरीबन 2 मिनट इसकी हमने मसाले के साथ बनाई की है। अब इसके अंदर हम ज़रा सा पानी लगाएंगे। ठीक है, 1/2 कप से भी कम है। ये देखिए, इतना सा हमने इसको पानी लगाना है और इसको हमने कवर लगाकर 6 से 7 मिनट हमने छोड़ देना है कि जो चिकन है वो अच्छी तरह हमारी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। फ्लेम जो है वो हमने दम वाला कर देना, स्लो बिल्कुल। ये देखिए, 6 से 7 मिनट हमने दम वाले फ्लेम पे इसको रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल। ये हाफ ही हमने गाजर ली थी, उसके हमने इस तरह छोटे छोटे पीस कर लिए। ये भी इसके अंदर डालेंगे। हाफ शिमला मिर्च थी, ये भी हमने इस तरह काटनी है। ये देखिए, इस तरह ये भी इसके अंदर डाल देंगे। एक छोटे साइज़ का हमने प्याज लिया था, वो भी बारीक बारीक काट लिया है, ये भी इसके अंदर जाएगा। अब इन चीज़ों को हमने फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इनको करना है।
फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया, सब्जियों को हल्का सा कलर इसको दे लिया। फ्लेम हमने बंद कर देना है। ये सारी सब्जियां हम इसी एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरह। अब हमने एक सॉस बनानी है, वाइट सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच हम बटर इसके अंदर डालेंगे सॉस बनाने के लिए। फ्लेम आपने दम वाला इस टाइम कर देना है। 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, अच्छी तरह छान लें आप मैदे को। इसको हल्का सा हमने 1-2 मिनट हमने इसको भूनना है इसके अंदर ना, मक्खन के अंदर, बटर के अंदर ना आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह, जो इसका कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाला करना है, ज़्यादा हाई या लो नहीं करना। दम वाले फ्लेम पे हमने इसको भूनना है मैदे को। ये देखें 2 मिनट हमने इसकी बुनाई कर ली है बटर के साथ मैदे की, और इसका जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाता है इस तरह। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है, और साथ साथ हमने चम्मच जो है वो चलाते रहना है कि इसकी जो है गुठली ना बने इस तरह ना। इस तरह हमने इसको स्पैचुला की मदद से इसकी गुठलियाँ जो हैं वो हमने ख़त्म करनी है। ये देखिए इस तरह आपने इसको स्पैचुला की मदद से इसको इसी तरह ही करते जाना है मेल्ट, और साथ साथ आपने मिक्स करना है कि जो गुठली हैं वो ख़त्म हो जाए। इस तरह आपने कर लेना है। ये देखिए कितनी स्मूथ सी हमारी जो सॉस है वो तैयार हुई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ चीज़ें मसाले। 1/2 चम्मच काली मिर्च हम डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक। फ्लेम हमने बिल्कुल दम वाला किया हुआ है। हाई फ्लेम पे आपने जो सॉस होती है वो तैयार नहीं करनी, दम वाले फ्लेम पे आपने करनी है, क्योंकि बटर और जो मैदा था उसका हमने कच्चापन जो है वो ख़त्म कर दिया था उसकी बुनाई करके, तो इसलिए आपने इसको फ्लेम जो है वो दम वाला ही रखना है। ये देखिए क्रीमी सी हमारी सॉस जो है वो तैयार हुई है। ये देखिए गुठली कोई नहीं इसके अंदर रहेगी, ख़त्म बिल्कुल आपने गुठली करनी इस तरह करने हैं। अब थोड़ा सा हम फ्लेम जो है वो चूल्हा तेज़ कर देंगे। अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर पास्ता ऐड कर देना है। एक मिनट हम पास्ते के साथ इसको पकाएंगे। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं। ये देखिए 1 मिनट हमने इसको पकाया है इसके ऊपर साथ जो सॉस थी उसके साथ पास्ते को। अब इस टाइम पे हमने इसके साथ जो चिकन रखी थी जो फ्राई करके, ये सारी सब्जियां इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ी सी हम रख लेंगे। फ्लेम हमने बंद कर देना और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। ये माशाल्लाह से पास्ता, वाइट सॉस पास्ता हमारा तैयार हो गया है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।